प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की बात मैं शुरू करूं, उसके पहले हमको बराबर सुनने वाली अपनी एक अधिवक्ता बहन जो कानपुर से हैं, और उन्होंने एक व्हाट्सएप पे बहुत बेहतरीन मैसेज बुद्ध पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा समझकर किया है। मैं उनके अप्रतिम अंतःभावों के प्रति अद्वितीय संवेदना से परिपूर्ण पवित्र शब्दों के लिए अनुग्रहीत भाव से अपना आभार प्रकट करता हूँ। अपने समस्त अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से यह भी प्रतिदिन की तरह लगभग सतर्क करने की दृष्टि से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने जुडिशरी उत्तर प्रदेश लोअर की वैकेंसी सामने हो जाएगी। इस संभावनाओं में जो समय गया है, गर्मी बढ़ चली है, टेम्परेचर लगभग नॉर्मली 40-45 के बीच में झूल रहा है, मुश्किल भरे दिन हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपके पास चंद 50 दिन, हद 60 दिन मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ प्री के लिए डेट होगी। अगर जून में वैकेंसी गजट होती है तो अगस्त का कोई डेट हो सकता है जहाँ प्रीलिम्स करवाया जाए। अभी यह कह पाना, यह सुन पाना आपके लिए बहुत जल्दी सा लग रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा टारगेट ऊंचा रखना चाहिए, जटिल रखना चाहिए, दुरूह रखना चाहिए। अपने आप को हमेशा इजी जोन में रखने वाला व्यक्ति सुविधा के दृष्टि से मानकों के अंदर फिक्स करने वाला अधिवक्ता साथी पिछड़ जाता है। उसको इस गलती का एहसास होता भी नहीं, क्योंकि जो भीतर सुविधा की बुद्धि घर कर गई होती है, असल में वो सुविधा की बुद्धि नहीं होती, वो कुटिल बुद्धि होती है। कुटिल बुद्धि आपको हमेशा, चाहे व्यवहारिक जगत में, चाहे आपके निजी जीवन में, चाहे पर जगत में, आध्यात्मिक जगत में, कभी भी आपके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार नहीं करेगी। कुटिल बुद्धि हमेशा अपना नुकसान करती है, और यह उस व्यक्ति को जिसमें ये कुटिल बुद्धि होती है पता भी नहीं चलने देती। कुटिल बुद्धि की सबसे दुर्गुणपूर्ण स्थिति यही है कि वो ये जाहिर ही नहीं होने देती कि मैं आपके भीतर निवास करती हूँ। कुटिल बुद्धि हमेशा पर अपने साथी, दोस्त, पार्टनर के नोट्स चुरा लेने, किसी को धोखा दे देने और उसको उस अपनी होशियारी पर अति प्रसन्न होने के झूठे मिथ्याचार रूपी प्रशंसा में इतना महिमा मंडित कर देती है, इतना वो विचित्र रूप से स्व प्रशंसा का, आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध, आपको पता है बुद्ध धर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राचीन भारत के इतिहास में जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ें, मध्यकालीन इतिहास में जब भक्ति आंदोलन पढ़ें, तो आपको भक्ति आंदोलन में जितने साधु संत मिलते हैं, और जब प्राचीन भारत में आप गुप्त वंश पढ़ें, सम्राट मौर्य वंश पढ़ें, सम्राट अशोक का शासनकाल पढ़ें, तो आपको ये देखने को मिलता है कि इतना बड़ा शासक जो कलिंग की लड़ाई में लाखों लोगों की हत्याएं कर देता है, बुद्ध धर्म के चलते वो अहिंसा का व्रत लेता है, और अपने पूरे साम्राज्य में माना जाता है कि मैसेडोनिया का जो लगभग आप कुस्तुनतुनिया का इलाका, जो लगभग फारस की खाड़ी के आगे का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में धारणा की जाती है। इतिहास आप देखें, पढ़ें, तो उसमें आपको देखेगा भारत के संस्कृति का विस्तार वहाँ तक है। इतना प्रतापी शासक हुए हैं।
और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कत्लेआम किया है अपनी शासन सत्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी विचारधारा थी? क्या वो कुटिल थी? भगवान बुद्ध की विचारधारा बिल्कुल निष्कपट, निर्छल और सम्यक है। इसलिए उनके दर्शन के जो सम्यक अष्ट सिद्धांत हैं, अष्टमार्गी सिद्धांत, उसका जीवन में जो भी व्यक्ति अनुसरण करने लगता है, एक करेगा दूसरा सधने लगता है। सम्यक कर्म यानी औचित्यतापूर्ण मध्यम मार्ग को बताने के लिए टोटल, मतलब ऐसे कह सकता हूँ, सम्यक दर्शन पर आधारित अगर आपका जीवन है तो ये कंपटीशन बाएं हाथ का खेल है। गीता में एक उक्ति आती है, बहुत परेशान होकर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मन बड़ा चलायमान है प्रभु, माधव आप जैसा कहते हैं ये बस में नहीं होता। भगवान उनको समझाते हैं कि अभ्यास से बस में होता है। मैं मानता हूँ चित्त स्थिर नहीं होता, बार बार वासना की तरफ भागता है। समझाते हुए कहते हैं कि बार बार उसको मेरे में लगाने से एक समय ऐसा आएगा कि वो मेरे में ही लग जाएगा। इसको अभ्यास करने से पाया जा सकता है। ध्यान की जो अवधारणा है सम्यक दर्शन में, उस ध्यान की अवधारणा में चित्त को स्थिर रखने, वासना के विमुख जाने और सत्य के प्रति भी परे जाने की दृष्टिकोण से है। ऐसा नहीं है कि सत्य आचरण करने वाले, वेजिटेरियन भोजन लेने वाले, हमेशा सदा सत्य का आचरण करने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, उच्च दयो लोक में इनकी गिनती होती है। मृत होने पर शरीर में जो भीतर आत्मा विराजित है, ये दयो लोक का श्रवण करती है। ऐसे ही जो नकारात्मकता से भर जाते हैं, जीवन भर कपटपूर्ण व्यवहार किया, अपने भाई का गला रेत दिया, अपने परिवार में किसी का, निर्दोष व्यक्ति का हक छीन लिया, क्रूर व्यवहार किया, सरेआम किसी को गोली मार दी, ऐसे क्रूर आचरण करने वाले पैशाचिक प्रवृत्ति में, आसुरी प्रवृत्ति में उनकी आत्मा भटकती है और दोनों अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं पड़ती। अक्सर आप देखेंगे मोहम्मदन कम्युनिटी में, जिनको हिंदुओं में भी ये पाया जाता है भूत प्रेत, तो ये भूत प्रेत की जो अवधारणा है मिथ्या नहीं है। तुलसी बाबा जी ने बहुत बढ़िया रामचरितमानस में लिखा है, इस संसार में जो कुछ भी कल्पना में हो सकता है सब है। वो असल में कल्पना में बाद में है, पहले है। तो आप किसी को नकारे नहीं। जैसे कुछ व्यक्ति जो अधकचरे ज्ञान नॉलेज के धनी होते हैं, वो इसको नकारते हैं और साइंस की कचरी बातों को, नॉलेज को प्रजलक्षित करके, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा के, न्यूटन की थ्योरी लगा के खूब इतराते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये पोगा पंथ है, विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। विज्ञान भी परमात्मा में समाया हुआ है और कर्मकांड भी परमात्मा में समाया हुआ है। सत्य हूँ, और ये भगवान गीता में नहीं कहते केवल मैं सत्य हूँ, सत्य और असत्य दोनों मैं हूँ। लेकिन मुझे प्राप्त होने के लिए, यानी मेरे ब्रह्म निवास तक आने के लिए, इस दोनों के पार जाना पड़ता है, दोनों से आसक्ति हटानी पड़ती है। यानी अब अभी आपको समझ में आएगा कुटिल बुद्धि और निष्कपट बुद्धि किसे कहते हैं। कुटिल बुद्धि ये होती है कि जो नकारात्मक अवधारणा से है, वो कहेगा महामूर्ख है ये, जिंदगी भर वेजिटेरियन रहा, इसको क्या पता कि मांस में कितना स्वाद है। कुटिल बुद्धि का देखिए, तो वो कुटिल वाले आचरण जिंदगी भर करता है और उसको श्रेयस्कर मानता है। अंत में उसकी पैशाचिक यौन में जन्म प्रवृत्ति होती है, लंबे समय तक वो जन्म नहीं पाता, उसकी चिंता उसे नहीं होती क्योंकि वो दिखाई देती नहीं और संसार में प्रूफ की नहीं जा सकती। ये अलग बात है, तांत्रिक या उच्च स्तर के धर्मात्मा योगी पुरुष उसको प्रकट भी कर देते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज बात सिर्फ कुटिल और निष्कपट बुद्धि पर होगी। और ऐसे ही सत्य के जो अपने आप को वेजिटेरियन पूजा पाठ करने वाला सात्विक शुद्ध मानता है, वो इसको घृणा की दृष्टि से देखने लगता है कि महामूर्ख है, जिंदगी भर नॉनवेज खा रहा है, जीव हत्या कर रहा है, हिंसक है, निकृष्ट है, निम्न है, पिशाच योनि में जाएगा। तो ये अपने आप को इतना अहंकार के वशीभूत हो जाता है
और समाज में जहाँ तहाँ मौका मिलता है दिखाए बिना चूकता नहीं। आज तो लोग हवन की भी फोटो डाल रहे हैं। पूजा अत्यंत गोपनीय विषय है, ये बिल्कुल अंतःकरण की विषय है। इसका जितना ही आप प्रोपोगेंडा करेंगे उतना ही आप अहंकार से, बिन मतलब अहंकार के आप बसीभूत होते चले जाएंगे। नतीजा क्या होगा? लोक में लंबे समय तक भ्रमण करने के बाद तब मानव जन्म मिलेगा, कोई जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म में आना पड़ेगा। ऐसे पैशाचिक प्रवृत्ति में हजारों हजार साल तक पैशाचिक प्रवृत्ति में रहने के बाद वो आत्मा कोई शरीर पाती है। बड़ा मुश्किल होता है शरीर पाना। तो ये जो शरीर मिला है, जिसके माध्यम से मैं आपको बोल के समझा पा रहा हूँ, वो परम तत्व जिसका सब कुछ है, सकल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, समझ में आ रहा है? जो आप में सुन रहा है बैठकर, जितने बच्चे हमको सुनते हैं, और जो खुद ही बोल रहा है, खुद ही आप में बैठ के सुन रहा है। ये समझ में तब आएगा जब आप में अनासक्त भाव आ जाए। हालांकि एक शब्द गीता में आता है स्थित प्रज्ञ, ये बहुत ऊंची अवस्था है। स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो सत्य में भी आसक्त ना हो, जो वेजिटेरियन होने में भी आसक्त ना हो। नॉन वेजिटेरियन का तो सवाल है नहीं, लेकिन वेजिटेरियन होने में भी फूल कर कुप्पा ना हो जाए, वो दोनों से दूरी बना लेता है। तो चाहे उसके सामने अच्छा हो, चाहे उसके सामने गलत हो, उसमें वो निर्विकार रहता है, जिसमें गीता में मिलता है अकर्ता, कर्ता का भाव ना हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि समर्पण भाव में क्या है। चैतन्य महाप्रभु किसके खुशी में नाच रहे हैं? मीरा के पतिदेव और उनके पिता इतने ऊंचे कुल खानदान के थे, महलों की रानी रहती हो, पगलाई जाति से चमार रैदास को गुरु बना लिया। वही रैदास जिनको चेक करने के लिए बाबा गोरखनाथ, जिसके पीठाधीश्वर इस समय वर्तमान अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, वो गोरखनाथ चेक करने गए थे कि रैदासवा को कुछ आता है कि नहीं। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है ये। हठ योग के मतलब जितना गोरख, ये जो उसमें बहुत बढ़िया गीत गाते हैं, बहुत लहजे में, बहुत अच्छा लय है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मोहम्मडन वर्ग में है, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका। गज़ल नहीं कह सकते, लेकिन कव्वाली टाइप का, या जो ये सूफियाना सांग होता है, बहुत बढ़िया गाते हैं और मैं सुनता भी हूँ। बहुत मतलब रूहानियत भरी रहती है उनके गानों में। तो उनके गानों में एक बार मैंने अमिताभ बच्चन को जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसके नेता इमरान खान, इन दोनों के मांग पर उन्होंने एक गाना गाया और बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि तुम तो गोरख धंधा हो। ये गोरख का मतलब क्या है? गोरख धंधा का मतलब क्या है? गोरख धंधा का मतलब क्या है? जहां मिल जाए, जिस विधि से मिल जाए प्राप्त कर लेना, मतलब धंधे का ठिकाना नहीं। तो ये जो गोरखनाथ भगवान हैं, संत महात्मा, बहुत बड़े ऊंचे फकीर हुए, जिन पे वो मंदिर बना हुआ है गोरखपुर में, उस गोरखनाथ के पास हठ योग, तमाम योगों की बहुत प्रचंड सिद्धि थी। तो उनको पता चला कि रैदास है, बनारस काशी में रहता है, ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही, तो चेक करने पहुंचे। आप सोचिए, चेक करने पहुंचे। चेक करने में पूछा तो बातचीत में उन्होंने, संत रैदास ने कुछ निकाल के दे दिया था बातचीत में, कि वो चेक करने में कुछ चिकी, अगर बड़ा वो है तो निकाल के दिखाओ, ऐसे कुछ चमत्कार टाइप का नहीं कह सकते, लेकिन उसको ले तो लिया। समझना, गोरखनाथ जी ने उसे ले लिया और लेके वो गए एक दरबार में। कहे कि ये रख दे, रैदासवा दिया है। राजा के दरबार में पहुंचे, वहाँ पूरा उनकी सेवा सत्कार हुई। राजा लोग ऐसे तमाम प्राचीन भारत में हुआ करते थे, जो संतों की बहुत इज्जत करते थे।
उनकी सेवा पाती हुई। कई ये रैदासवा दिया है लेकिन हमारा मन भिनक गया, जाति का चमार है, दे तो दिया, पहुंचा हुआ है। वो संयोग से वो जो चीज थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए हीरे का कंगन, मैं क्लियर नहीं हूं, कल्पना कर लीजिए। अब वो ले गई वो छोटी सी बच्ची, वो राजा ने इशारा कर दिया, रानी की एक छोटी सी बच्ची थी और वो लेके गई। उसने सुन लिया कि गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि ये रैदास का दिया हुआ है। जिस चीज को वो वैसे दे दिए कहीं रख दे, ये मैं अपने पास नहीं रखूंगा, उसने दिया है अपने पास रखने के लिए। उसने क्या किया, उसको पहले धोया, उसको कंगन को धोया और उसको पी गई। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ इतने ऊंची स्थिति में गोरखनाथ हैं लेकिन उनके मन की दशा देखिए, मतलब अस्पर्शता, गंदगी, उतना निर्विकार स्थिति में होने के बावजूद भी ये आसक्ति का अहंकार बचा रहा कि वो छोटी जाति का है। जबकि वो महिला, वो बच्ची जो किसी दिन ध्यान नहीं लगाई, कोई योग उसका नहीं सधा है, वो सिर्फ इतना जान गई ये संत रैदास का दिया हुआ है, तो उसको अगर पहनती, कंगन वो पहनती तो उसके हाथ में, उसने उसका भाव देखिए, इतना उमड़ा कि उसने उसे धुला, इस उद्देश्य से नहीं गंदा, उसको पी गई। काफी दिन गुजर गया, काफी दिन गुजर गया। संयोग से कहीं बाबा गोरखनाथ अपनी वो जो फकीर लोग लेके चलते हैं, गुल वो टाइप का होता है जिसमें कुछ भी डाला जा सकता है, कहे ये इसको जो भर दे मैं तो जानूं वो है परमार्थ वाला। तो बड़े बड़े धुरंधर, कोई कुछ भी डाले वो खाली ही रहे, कोई कुछ भी डाले वो खाली ही रहे, भरे ही नहीं। शोर मच गया, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य। ये खबर उस लड़की तक भी पहुंची जिसने रैदास के दिए हुए, उसको अपने पास रखा भी था और उसको धो के पी लिया था। उसको पता लगा कि ऐसे एक जगह हुआ है, कोई संत आए हैं और उनका वो बर्तन पाट वो भरता ही नहीं, कोई कुछ भी डालता रहे, कितना भी डाले। पहुंची तब ये उम्र इसकी अवस्था, किशोरावस्था के आगे निकल गई थी। ये बचपन की घटना है। और 2 दाना चावल का जैसे डाला, भर गया। पूरा समाज चकित, ये कौन आया? गोरखनाथ पूछे नहीं कौन आया गोरखनाथ को ध्यान में जाना पड़ा और ध्यान में पता लगा ये वही लड़की है जिस लड़की को संत रैदास का दिया हुआ वो हमने दिया था। बुला के पूछे ये कैसे हुआ? उसने बताया कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये संत रैदास का है, जिसका कंगन दे करके आपने कहा था इसको रख दे, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, वो छोटी जाति का है। इस कहानी का अर्थ क्या निकलता है? आपके निर्विकार होने की कसौटी क्या है? आप निष्कपट कितना है भीतर से? ये कैसे संभव है? वासुदेव सर्वम कहना पीला कुर्ता पहनकर बड़ा आसान है, मंच से हिंदू मुस्लिम करना बड़ा आसान है, अपने आप को सनातनी करके सर्वश्रेष्ठ बाकी को नीच करना बड़ा आसान है, लेकिन सब में परमात्मा को देखना ये रैदास से ही हो सकता है। तब रैदास जी कहते हैं, जो आपके उसमें पूछा जाता है मुहावरे में, सभी बच्चे ध्यान से सुने, खास करके यूपी एपीओ वाले, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संत रैदास की कही हुई बात है। उसके लिए कुंभ में स्नान करने नहीं आना पड़ता। आप अपनी बीबी से छुपकर 77 कुकर्म कर रहे और बीबी आपको साधु संत मान रही। नोट हो रहा है दोनों का, करो चालाकी। बीबी को डार्क में रखकर जितने व्यवहार आप अन्य लड़कियों के साथ कर रहे, युवाओं की बात कर रहा हूं, युवा अधिवक्ताओं की, जो हमको बड़े गौर से सुनते हैं, हमको न लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं, उनको कह रहा हूं।
आप समझ रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। वर्तमान में जीवित हैं, संत हैं, राष्ट्र संत मुरारी बापू। गुजरात में कथा कहते वक्त मैं बचपन में अपने प्रवचन में 8th क्लास में पढ़ता था और टेप रिकॉर्ड का ज़माना हुआ करता था। उस समय दबा दीजिए कैसेट चलने लगती थी। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बैठ के प्रवचन सुन रहा था। उसमें एक कथा का जिक्र किया उन्होंने कि एक आदमी बाथरूम में कोट पैंट टाई सब लगाए गया और स्नान करके बाहर आया। तो बड़ा विचित्र लोगों को लगा, ये कैसा स्नान है। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया, जरा सुनना। अरे भाई, मैंने ऐसा इसलिए किया कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सुनना ध्यान से, वो मुझे और कोई तो भले नहीं देख रहा था, लेकिन वो परमात्मा तो देख रहा था। मुरारी बापू के मुख से ये शब्द निकलता है कि तुरंत जवाब दिया गया, अरे मूढ़, जो परमात्मा तुझे दीवाल के अंदर देख सकता है वो तेरे इस कोट के अंदर तुझको नहीं देख रहा है। ऐसे ही सूक्ष्म अहंकार हम लोगों को हो जाता है। होगा परमात्मा दिखाई थोड़े दे रहा है। ओबीसी क्लास की एक पूरी लाभी लगातार इस बात को सिद्ध करने में जुटी हुई है कि राम मतलब भगवान अलग सत्ता है। उसकी समझ देखिए, उसने जीवन में यही सीखा ही है कि भगवान होना अलग सकता है, जबकि बुद्ध धर्म क्या कहता है, भगवान आप ही हो सकते हैं। बुद्ध साधारण सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। और ऐसे सोच के लोग जानते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान अलग सत्ता है। अरे तू आदमी हो तो भगवान थोड़े हो ही जावा। ये कौन से लोग हैं? ये महा अहंकारी लोग। ऐसे लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे लोग कभी सम्मेलनों में भाग लेने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग अपने आप की बुद्धि का इनको इतना अहंकार होता है, कुमार विश्वास वाला, कि इनको ये समझ ही नहीं आता कि मेरे अंदर जो बोल रहा है वही और आपके अंदर जो सुन रहा है वही। ये प्राप्त करने के लिए संत रैदास, दादू, पलटू, चैतन्य महाप्रभु हुआ जाता है, सबरी हुआ जाता है। भाव उस स्तर का लाने के लिए पहली शर्त क्या है? क्या है? निष्कपट हृदय। संत राबिया, महासंत मंसूर, संत यीशु, देश के पोप घूम रहे हैं टोपा लगा के। अभी एक पोप मरे हैं ईरान के, मरने लायक थे। उनके खिलाफ किसी बच्ची ने लिख दिया था, किसी पत्रकार ने उसको अपने जीते जी फांसी का ऑर्डर दिया था। जो हुआ ठीक हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, गए काम से। ऐसे आपके साथ होगा। आपका अपनी पत्नी के साथ चीटिंग, अपने बच्चों के साथ चीटिंग, ये जो चीटिंग वाला माइंडसेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 है। कपट। हम मिथ्या व्यपदेशन की बात नहीं कर रहे। मिथ्या व्यपदेशन से ज्यादा घृणित है कपट। इसीलिए सुंदरकांड में एक बड़ी मस्त चौपाई आती है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। जो परमात्मा मुझे पाना चाहता है, अगर वो कपटी है, छली है, वो मनुष्य मुझे जीवन में नहीं पा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी सफलता, आप जस्टिस बन जाएंगे, आप जूनियर डिवीजन में जज बन जाएंगे, आप ये क्यों मानते हैं कि वो पद पा जाएंगे? नहीं, भगवान का एक स्वरूप आपको मिलेगा। आपसे परमात्मा उस स्वरूप में काम करवाएगा। न्याय के देवता, जीते जागते नहीं। कुर्सी पे बैठ गए, उसी दिन से सरकारी वकील को सेट कर लिया, प्राइवेट वकील को सेट कर लिया। रात रात भर फोन, अपने निजी फोन से बात हो रही है और हाई कोर्ट से छुप कर पैसा कमाना है। ये क्या है? इसको मिथ्याचार कहें चलेगा, इसको जुडिशरी के साथ किया गया कपटपूर्ण व्यवहार कहेंगे। जो न्याय की देवी आंख पे पट्टी लगाए खड़ी है,
उसके आंख में धूल झोंक रहे आप, और आप सोच रहे हैं कि उसके आंख में पट्टी बदी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा भी कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। जितना कमाया हो लेके चले जाना ऊपर, नहीं 2 अपाहिज बच्चे पैदा हो जाएंगे, भोगना। हमारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, निष्कपट बनो। और इसका अभ्यास कहाँ से शुरू करना है? अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप सबसे पहले बाप के आप सामने प्योर हो जाओ, उसके बाद पत्नी के सामने। माँ के सामने प्योर होने का सवाल नहीं, वहां मैं प्योर होने की बतिये नहीं कर रहा हूं। माँ आप पूरे डकैत हो जाओ, चाहे जैसे हो जाओ, माँ माँ है, आपको सही मानती रहेगी। लेकिन पहला पाठ जिंदगी का अगर कोई सिखाता है तो बाप। अगर वो जीवित है तो उसको डर कर, चाहे जितना बुजुर्ग हो गया हो, सम्मान दीजिए। सम्मान का मतलब ये नहीं कि 4 लोग बैठे हों तो उनको दिखाने के लिए नई साल उड़ा दीजिए और उसकी फोटो खींचकर स्टेटस पे लगा दीजिए, नहीं। आपके पिता को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मेरा बच्चा कभी भी किसी काल में किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी से बेईमानी पूर्ण आचरण नहीं कर सकता, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। ऐसे जीन्स पैदा कीजिए तो जब आपकी नई जनरेशन में बच्चा आएगा वो आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। कैम्ब्रिज में पढ़ाने से बच्चे में नैतिकता नहीं आती। नैतिकता जिंदगी भर अपने आचरण में धारित करने पर, उसी डीएनए पर, जब आप रिलेशन में होंगे अपने पत्नी के साथ, इंटरकोर्स में, तो उस स्तर की आत्मा आप में उतर जाएगी। और जब खुदे अब्दुल करीम तेलगी और पत्नी पूतना, तो आएगा फिर अहिरावण। चमड़ी देखकर थोड़े पूतना सुंदर थी, पूतना के नाम पर मत जाना, बहुत सुंदर थी। और जो आई थी वो सुपर्णखा, सीता जी से कई गुना सुंदर रूप रख के हमसे शादी कर लीजिए। चमड़ी की सुंदर औरतें भीतर से बहुत ही निकृष्ट हो सकती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर। और अंदर से बहुत ही कंडम रूप, मतलब रूप मिले नहीं उनको, बहुत ही विनम्र, सुशील, सरस हो सकती हैं। इसके जाल से बचना परमात्मा का यही लीला है। इसी को वो कहते हैं कि मैं अपने माया के प्रभाव से प्रकट नहीं होता। जो इतना शक्तिशाली ब्रह्मांड, एक सूर्य की तपन से आप हिल जाते हैं, अरबों सूर्य हैं, सबका जो मालिक है वो काहे नहीं फोटो अपने स्टेटस पे लगाता भाई? वो भी तो दिखाए कि हम एक सूर्य बनाए हैं। यहाँ पर जिस मंगल पे जाके मोदी जी शिव शक्ति का रूप देके वोट मांग रहे हैं, उस मंगल को किसी ने पूरा बनाया है। वो अपने मोबाइलिया के स्टेटस पे काहे नहीं मंगल लगा देता? प्रकृति सिखाती है, जो आम ज्यादा फल जाता है वो झुक जाता है। बबूल का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़ जितने तना खड़ा रहता है, आंधी तूफान आने पर टूटता वही है। मुर्दे जैसी अकड़ नहीं, अहंकार से विरुद्ध विनम्र, सुशील, सौम्य आचरण बनाइए। ये भगवत कृपा से संभव है। मोहम्मद साहब जुरथुस्त्र पारसी धर्म है, यहूदियों के जो देवता हैं, सबने एक ही चीज क्यों सिखाया है? दैवत्व तो भीतर कैसे आएगा? निर्विकार अकर्ता भाव से। कोशिश कीजिए, और इसका प्रयोग अपने घर से चालू होता है, बाहर से नहीं। कि किसी को आप कुछ दान पुण्य दक्षिणा दे रहे हैं, अगर आपने दिखाया तो जितना दिया नहीं महाराज, उससे बड़े आप पहले थे। तब आप में अहंकार का कोई कारण नहीं था। अब आपके मन के अंदर एक चीज चढ़ गई ऊपर से, हमने आज इतना बड़ा काम कर दिया। वो परमात्मा जो सबको निवाला दे रहा, कहीं किसी से कहने नहीं जा रहा। लेकिन आदमी को देखिए, अहंकार बहुत सूक्ष्म है। मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से मेरा YouTube चैनल पे आपसे मिलना जुलना है, मैं हर तीसरे दिन 72 घंटे में
अहंकार पे चोट डालता हूँ। असल में साक्षात ये जो पीछे हैं श्री नारायण भगवान, साक्षात विष्णु, इनके बारे में मान्यता है, ये सत्य है कि अहंकार का आहार हैं। नारद को अहंकार हो गया था कि हमरे कितना सुंदर खेबा, भटक गए थे, उनको लाइन पे लाने के लिए भले एक जन्म ले लेना पड़ा। रामा अवतार नारद मोह के बाद की घटी घटना है। हमारे हिंदू मैथोडोलॉजी के सभी अधिवक्ता साथी सहमत होंगे। किसी सुंदरी ने कह दिया था नारद से कि बड़े आप अच्छे लगते हैं। उनको जलन हो गई कि लक्ष्मी को लिए बैठे रहते हैं, हमारी शादी करवाएं। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप का एक ड्रामा रचा और उसमें वो मोहिनी रूप धर के खुद गए, तो कहे कि कैसे सुंदर मैं दिखूं। तो कहे जब आप रोज जाते हैं नारायण से मिलने, उन्हीं से मांग लीजिए वरदान कि वो अपना रूपवा दे दें। सुनिएगा ध्यान से, संसार का सबसे सुंदर व्यक्तित्व है भगवान विष्णु का, वो अगर मिल जाए तो कैसे नहीं शादी करेगी। ये मजे काटिएगा आप विश्वामित्र की तरह। गए मांगे कि भगवान ऐसे हम विवाह करना चाहते हैं और मोहिनी यहाँ मेला लगा हुआ है, एक स्त्री है बहुत सुंदर है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया, लेकिन अपना रूप नहीं दिया, उल्टे बंदर का रूप दे दिया। और इनको ये भ्रम हुआ कि हमें नारायण का रूप मिल गया। अब वहां गए, सारे राजा महाराजा धीराज सब आए हुए थे। अब उस स्त्री जयमाल लेके घूम रही थी, कूद कूद के, इनको ध्यान नहीं दे रही है। इनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैं साक्षात नारायण का रूप लेके आया हूं तो फिर ये मेरे को वरण क्यों नहीं कर रही। तो उनको जब डाउट हुआ कि ऐसे तो हो नहीं सकता, तो वो और लोगों के पास, और राजा महाराजाओं के पास वो जा रही है। और उसमें नारायण विष्णु भी थे, वो लक्ष्मी जी थी, उन्हीं का माया था, उन्हीं को जयमाल डाल दी। और जब जयमाल समारोह खत्म हो गया, भगवान लक्ष्मी जी ने नारायण को वर कर लिया, पूरा मामला खत्म, तो उनके दो गण थे भगवान शंकर के, शायद ऐसा कोई कथा में आता है। नारद बड़े क्रोध में कहे ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहे महाराज अपना करीब मुहा तो देख लीजिए, आप नारायण नारायण चिल्ला रहे, आप मुहा तो देखिए, बंदर का मुंह लेके आए हैं, आपसे कौन शादी करेगा। जाके नारद जी पानी के भरे तालाब सरोवर में मुंह देखते हैं तो बंदर का मुंह, काला लंगूर। बहुत गुस्सा आता है। अब यहां देखिए, भगवान नारायण सीधे तौर पर छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, लेकिन इस छल और कपट का निहितार्थ क्या है कि ऐसा परम योगी, परम भक्त भटक जाए, एक स्त्री के सौंदर्य में, चमड़ी में फंस न जाए, उसके रक्षा के लिए इतना बड़ा दांव खेला। नतीजा क्या हुआ, नारद पहुंचे क्षीर सागर में, कहे अपने आप को बड़ा घमंड है आपको अपने रूप पर, हमने आपका अगर रूप मांगा तो आपको हमारे बंदर का रूप दे दिया, हमें बताया भी नहीं, हमारी बेइज्जती करवा दी। मैं श्राप देता हूं कि जिस बंदर का रूप देके हमारा उपहास करवाया है, वही बंदर आपको आपके शर्म, लिहाज, लज्जा से आपकी रक्षा करेंगे। नारायण भगवान विष्णु माथा झुका लेते हैं नारद जी के सामने कि आप ऋषि मुनि हैं, आपके मुख से निकली बात झूठी हो ही नहीं सकती। उसके बाद रामा अवतार में जब जन्म लेते हैं, भगवान राम बन के आते हैं, तो वही बंदर वही बंदर उनका सबसे बड़ा सहायक होता है, हनुमान जी। कितना करुणा का सागर है कि खुद और किस अस्त्र का इस्तेमाल करता है, कपट और छल उस भक्त के लिए लगाना पड़ा। नारद के लिए कहते हैं भक्ति सूत्र है, नारद का भक्ति सूत्र जिसमें 10 अवतार पढ़ने को मिलता है। नारद की भक्ति नंबर 1 की भक्ति है, हमेशा नारायण नारायण जपते हैं। वो भटक गए थे एक स्त्री के चक्कर में, विश्वामित्र ने अपना पूरा सत्यानाश कर लिया था मेनका के चक्कर में। तो नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मरकट की नहीं, मरकट मतलब बंदर। जो नारी के सौंदर्य में फंसता है वो बंदर की तरह नाचता है और अपना सब लुटा देता है। इसलिए
इस कपट और कुटिल बुद्धि का प्रयोग जब आप सर्वसमर्थ हो जाएं तब प्रयोग करने के अधिकारी हैं, और वो भी तब कल्याणार्थ। क्या कहता है आपका नगर नियोजन अधिनियम 1973? क्या कहता है? तोड़ दो उस घर को जिससे जगत का कल्याण रुका पड़ा हो। करता है कि नहीं? हजारों जगह कानून में आप पाएंगे एक्सेप्शन लिखा रहता है कि अगर जनता के हित में, लोक हित में जरूरी हो तो ये गैर कानूनी काम भी कानूनी हो जाएगा। वैसे भगवान करते हैं। ये वैभव पैदा कीजिए, छोटी सी छोटी बात पर उसका सिलेक्शन ना हो जाए। अपना आप पढ़ते नहीं है, 24 घंटा आपको डर सताए हुए है कि हमारे से जो परिचित है कहीं उसका सिलेक्शन ना हो जाए। ये क्या है? कुटिल बुद्धि है। सरस बुद्धि क्या है? मेरा हो या ना हो उसका हो जाए, मेरा हो या ना हो कोई चिंता नहीं, मेरे दोस्त का हो जाए। ये सरस बुद्धि है, भक्ति वाली है। वो जो पाएगा उसका दोस्त उसी पद तक सीमित रहेगा। इसको पद तो नहीं मिला, लेकिन जानते हैं क्या पा गया? परमात्मा की कुर्सी। उससे बड़ा पद धरती में नहीं है। इसलिए ला करने का मतलब ये नहीं, बीटेक एमटेक करने का मतलब ये नहीं, आईएएस पीसीएस बन जाने का मतलब ये नहीं, पद प्रतिष्ठा पर जज एपीओ बन जाने का मतलब ये नहीं कि आप कुटिल हो जाएं, अहंकारी हो जाएं, मिथ्याचारी हो जाएं, दंभी हो जाएं, लोभी हो जाएं, रिश्वतखोर हो जाएं, सरस हो जाएं, अहंकार विहीन हो जाएं, निर्मल हो जाएं, निष्कपट हो जाएं, वासुदेवा सर्वम की ओर बढ़ें, आपका कल्याण होगा। आज की बात पूरी। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध को अपना सिजदा करते हुए उस महान आत्मा के प्रति अपनी बहुत सारी अनंत प्रार्थना प्रेषित करते हुए आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को ये सूचित करते हुए कि हमने 2 टेस्ट, माल विक्रय अधिनियम और SC/ST एक्ट पर टेस्ट कंप्लीट करा लिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर टेस्ट 27 मई को आयोजित है। ये टेस्ट आप लोगों को पुनरावलोकित करा दूं। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा, बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज या यूपी HJS के नए 36 एक्ट के साथ जुड़े हुए विशाल सिलेबस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, जूनियर डिवीजन के यूपी के आने वाली वैकेंसी के टेस्ट सीरीज, अपकमिंग यूपी APO के टेस्ट सीरीज, प्री या मेंस, हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेज के लिए लोकल माइनर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से सुने, 7705090393। इस व्हाट्सअप में पे आप कॉलिंग ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरे एक अधिवक्ता साथी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता, राजेश सिंह नाम है। हमारे यूट्यूब पर आज उन्होंने बहुत ही अद्वितीय कमेंट किया है, उसके लिए मैं आपका बाबू हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ अपनी अधिवक्ता बहनों को कहूँगा, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने 2 कुल के लिए, ससुराल और मायका, लड़ जाइए। अब की बार समय आपका स्वागत कर रहा है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।